2024 दिन सोमवार हम रसमड़ा के अंदर ये कैनरा बैंक के सामने खड़े हैं, जिसके अंदर 17 तारीख के अंदर एक यहाँ पर कार्य करने वाले एक भृत्य जिन्होंने प्रबंधक के रूम में जाकर फांसी लगाई थी, जिसका अभी तक निराकरण नहीं कर हो पाया है। ना ही पुलिस, ना ही प्रशासन और ना ही इसके जवाबदार व्यक्ति किसी तरह की कोई बात करने या उस पर कोई जवाबदारी लेकर तैयार है। आइए जानते हैं इनके परिजन से कि आखिर घटना क्या हुई थी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप कौन हैं, क्या नाम क्या है, तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई? चिल्लाने लगी, रोने लगी कि क्या हुआ, तुमको ऐसा क्यों किया, क्या कर रहे हो, ऐसे करके ये तो गए अपने भाई को सीधे ऐसे ही उठा लिए और रोने लगे। वहीं पर मैं सब लोगों को आवाज़ देने लगी, चिल्लाने लगी, जितने भी वहाँ लोग थे सबको बोले लगी कि कोई उठाओ भैया, कोई निकालो उनको, एम्बुलेंस को कोई फ़ोन करो, 108 को कोई लगाओ, इससे करके बस वही बोल बोल के रो रहे हैं। तो ये जो बंदा फांसी लगाया है ये आपके देवर हैं, कि कितनी उम्र की? 27 साल। शादी हो गई है? शादी हो गई, बच्चे भी हैं? बच्चे हैं उनके, 2 छोटे छोटी लड़कियां हैं, एक तो अभी 6-7 महीने की है। तो क्या किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी थी या कोई परेशानी थी, इनको क्या था? कोई परेशानी नहीं, तो बहुत हंसमुख थे, हंसमुख मिजाज के थे, सबसे अच्छे बात करते थे, अच्छे व्यवहार थे उनके, और ड्यूटी भी अच्छे से करते थे वो। अपनी ड्यूटी में कभी कोई लापरवाही नहीं की उसने, हमेशा ड्यूटी, मतलब छुट्टी के दिन भी वो ड्यूटी आते थे, वो बुलाते थे जब सर मैडम लोग तो कुछ काम करना है, सफाई वगैरह करना है, ऐसे करके तो आते भी थे वो। तो जनरली बैंक खोलने का जो जवाबदारी थी ये उन्हीं की थी? हाँ, बैंक खोलने की जवाबदारी उन्हीं की थी। तो बैंक खोलते समय कोई अधिकारी या कोई और कर्मचारी, बैंक का अन्य कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं होता? नहीं, उनके आने के मतलब बैंक खुलने के बाद ही आते थे सर लोग। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बैंक की सारी जवाबदारी या सारी चाबियाँ एक भृत्य के पास थी? नहीं, बस सामने गेट का जो खोलना है उनका ही चाबी था उनके पास, उनकी चाबी थी। आप कौन, क्या लगते हैं? मैं उनका भाई हूँ। क्या नाम? चाचा जी के लड़के हैं, किशन यादव। किशन यादव के चाचा जी के लड़के आपके हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि हम आज के डेट में उनको शोक पत्र दिए बैंक वाले को, उसने आज शोक पत्र में कभी सामने नहीं आया। हम 2 दिन पहले उसको शोक पत्र काट दिए मैडम लोग को, शाखा प्रबंधक को, लेकिन उनको जो भी जैसा शिकायत है ठीक है, लेकिन उनको आना ज़रूरी था कि भाई जैसा वो मैटर अलग है, कार्रवाई अलग होगी, लेकिन उनको आना था कि उस जगह में कि भाई हमारा स्टाफ का व्यक्ति ख़त्म हुआ करके। लेकिन सबसे बड़ी जो सुसाइड नोट मिला है, सोसाइटी में सीधे उसने आरोप लगाया है कि मैं एक प्रबंधक और अधिकारी को परेशान कर रहे थे करके। तो मैं पलटी ये चाहूँगा कि उनके विरुद्ध ना कार्रवाई होना चाहिए, उसको ये स्पष्ट मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो बैंक प्रबंधक हो या जैसा भी मैनेजमेंट होता है उसके हिसाब से कार्रवाई ऊपर होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँ कि वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, तो परिवार को बोलना था या परिवार के किसी सदस्य को, अगर परिवार के अगर व्यक्ति नहीं समझते हैं तो परिवार के या दोस्त यार को बोलना था, लेकिन किसी को नहीं बताया। जाके आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उसके बच्चों में क्या अदर जाति से भी शादी किया था सर जी, उसने अदर जाति शादी लव मैरिज किया था। आज उसके 2 बच्चे हैं, तो उसको झेलना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि असाधारण व्यक्ति इस टाइप का होना बहुत बड़ी बात रखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसा भी जो अगर अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं CSP साहब से अंजोर चौकी से हम कंप्लेंट किए हैं, लेकिन इसके ऊपर और जो है अगर शिकायत नहीं होता है अंजोर चौकी में, तो मैं सीधा बोलना चाहूँगा कि SP के पास हम इसका शिकायत करेंगे। अभी आपने बोला कि बैंक प्रबंधक महोदय, क्या नाम है उनका? उनका नाम पता नहीं, लेकिन वो ना घोष करके लिखती है मैडम जी। मैडम है। हाँ। और क्या सुसाइड नोट में इनके अलावा भी किसी का नाम है? इनका नाम नहीं है, उसने कर्जदार जो लिखा था, इसको 3 आदमी का नाम लिखा है, अजय वैष्णव लिखा है, प्रकाश चंद निशाल लिखा है, कृष्ण श्रवण करके लिखा है। तो उसने ये बोला है कि भैया हमारे पास जब पैसा आता था, इन लोग क्या है, इन लोग नोट करते थे कि भैया तो सर्वर डाउन है, ये मैटर है करके लोग झेल लेते थे। लेकिन सर्वर डाउन के चक्कर में जो है ना उसको दे देते पौती करके जी, पौती दे देते थे, लेकिन बाकी पैसा जो था उन लोग एडजस्टिंग करते, उसको क्या है ज़बरदस्ती। लेकिन वो क्या है, स्थानीय आदमी है, उसका घर मालिक है वो, तो उसको क्या है इन लोग दबाते थे कि नहीं भैया आप ऐसा करो, छोड़ो हटाओ, ऐसा वैसा अंदर कर लेंगे करके, तो भैया पैसा वो दबा। लेकिन इनका कहना यह था दुष्यंत यादव का कि वो पैसा दबाता था और सीधा बोलता, लेकिन दुष्यंत का ये कहना था कि मैं गांव वाला हूँ, मैं घर मालिक हूँ, तुम तो कल ट्रांसफ़र होकर चले जाओगे। लेकिन उनका सोच इसीलिए से प्रताड़ित करते करते वो परेशान था। तो आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो बंदा भी जिसने फांसी लगाई, वो बंदे जो 3 बंदों को जिन्होंने नाम लिया है, वो तीनों बंदे इस बैंक में कर्मचारी थे? अभी तीनों कर्मचारी नहीं है सर, एक प्रबंधक है,
और पुकेश्वर करके नाम लिखा है उसने, पुकेश्वर भारद्वाज करके, वो कुथरेल से आता है, उसका नाम लिखा है पुकेश्वर भारद्वाज करके। वो कर्मचारी है, प्रबंधक के सेकंड पोजीशन में वो रहता है। तो इनके द्वारा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पैसों का भी घपला किया जा रहा था, कि पैसे दबाए जा रहे थे? पैसा का घपला कर रहा था, तभी तो उसने सुसाइड नोट किया है जी। वो परेशान कर रहा था कि 50,000 आपको हमको मिला है, सर्वर डाउन है करके वो दबा दे रहा था। लेकिन मैडम क्या करे, लो ना उससे साइन कर दो भाई, वो प्यून है, चपरासी है, चपरासी के हिसाब से रहेगा ना वो भाई, वो ज़्यादा तो पैसा नहीं दबा सकता। लेकिन इन लोग को दबाव बनाया जा रहा है दूसरे ने कहता हूँ कि आप भैया साइन करो इसमें, ये करो करके। लेकिन वो सीधा बोलता था कि मैं गांव घर का हूँ, मैं गांव का मतलब घर मालिक भी हूँ, तो मेरे क्या हक परेशान कर रहे हैं। तो वो सीधा सीधा ना आरोप प्रत्यारोप करके वो सीधे चाहता, अगर उसको पर्सनली अगर तकलीफ होता तो घर में भी फांसी लगा सकता था या बाहर भी फांसी लगा सकता था। उसने प्रबंधक के रूप में क्यों फांसी लगाया? तो भाई सबसे बड़ा तकलीफ वही था ना सर, तो उसने प्रबंधक के चैम्बर में लगाया है। तो मैं बोल रहा हूँ अति से ज़्यादा मतलब उसको ना कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई का निर्णय पूर्वक आप इस मीडिया से बोल रहा हूँ मैं कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। अभी उनकी भाभी ने बताया कि भृत्य थे वो, और यहाँ सिर्फ गेट की चाबी थी, और आप कह रहे हैं कि प्रबंधक के रूप नहीं, टोटल उसके पास चाबी था, मतलब पूरे बैंक का करता था, टोटल दिया था उसको। लेकिन मैं ये नहीं देखा, मैं गेट खोलता था, सफाई वाली थी, यहाँ सफाई वाले भी आती थी, सफाई वाले को मना कर दिया कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं आज सफाई कर लिया हूँ करके। और मेरे घर वाले बता रहे उसके हाँ सर में पटका था करके, लेकिन मैं नहीं देखा सर कि उसके हाथ में पटका था। आप देखे थे पटका, वो टाबे रखा था, ये सिंघा जो दुकान है, मास्क भी लगा था। सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले मैनेजर ने देखा था, उसके बाद बलीराम साहू ने देखा था, उसके बाद मैं गया हूँ, मेरी मैसेज गई। तो आप जब पहुँचे तो वो मिस हो चुके थे? नहीं, वो लटका था, मैं बॉडी ऐसा छुआ हूँ ना तो बॉडी गर्म थी। उसके बाद मैं उसको मैंने मान लो काट के रस्सी से कटवा के, जो मेरे और ये चूरामन साहू जी थे और बलीराम साहू था और नरेंद्र साहू, दो जने नहीं है अभी, फिलहाल चूरामन जी है। तो मैं जाके रस्सी कटवाऊँ तो देखिए बॉडी गर्म था, तो मैं दामाद की गाड़ी से उसको ले जाके मैं ले जाके हॉस्पिटल एडमिट किया। वहाँ जाने के बाद मेरी घोषित की है सर। इस केस में कहीं ना कहीं चूरामन साहू में आपका नाम आया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है, सामने जब बिठाया था ना, मैं देखा जरूर हूँ, मैडम का आवाज़ आया, मेरे सामने में दुकान है, आवाज़ दुकान तक गया, तो आवाज़ किस बात की, मैं सोचा करंट वरेंट लगा होगा, मेरे डिटेल मालूम नहीं था कि फांसी हो गया। जाके देखा तो मैं दंगा हुआ था, फिर तुरंत वापस आ गया मैं। फिर थोड़ी देर बाद गया तो उन लोग उतार डाले थे काट के, फिर वो गाड़ी में चढ़ाना था तो उसको पकड़ के हम लोग 4 लोग चढ़ाए गाड़ी। तो क्या उस समय जिंदा था? नहीं, जिंदा था या नहीं था पता नहीं, अब जो जानकार है उन लोग बोले जीवित होगा, नया नया है, ताज़ा है, तो गाड़ी में जगाना है तो पकड़ के उसको गाड़ी में डाले। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ एक 27 साल भृत्य जो कि कैनरा बैंक में कर्मचारी था और विगत कई दिनों से बैंक प्रबंधन से कहीं ना कहीं 8 साल तक सर उसको ड्यूटी में छुट्टी भी नहीं दी है, आक्रोश लेके या एक दुख लेके जी रहा था, जिसके दबाव में, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि एक भृत्य के हाथ में एक बैंक की पूरी चाबी दे देना कि कहीं से भी एक लीगल तौर पर सही नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये बैंक काफ़ी रश है, यहाँ भीड़ है, तो लाखों करोड़ों का यहाँ लेन देन है। तो कहीं ना कहीं बैंक प्रशासन की यहाँ एक चूक नज़र आ रही है कि बैंक प्रशासन ने कहीं ना कहीं कुछ एक दबाव बना के रखा उस बंदे पर, या किसी तरह से एक मानसिक रूप से उनके प्रताड़ित करके रखा। जैसे कि अभी बयान में एक बात आई सामने कि बैंक प्रबंधन जो है उस पर पैसे को दबाने के लिए दबाव बनाया करता था कि पैसे दबा दिए जाएँ, लोगों के पावती दे दी जाए, पैसा ना दिया जाए। इस टाइप की भी चीज़ें यहाँ बैंक के अंदर चली जा रही थी, जिसकी वजह से बंदा बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो एक बंदा स्थानीय था और स्थानीय लोगों से अपनी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से प्रताड़ित होकर इस बैंक में 17 अगस्त को उसने सुबह फांसी लगा ली, जिसमें इस गांव के अंदर में काफ़ी आक्रोश है और ना ही प्रशासन, ना ही बैंक प्रबंधन किसी तरह की कोई जवाबदारी लेना चाहता है और ना ही किसी तरह कोई कार्रवाई करना चाहता है। मैं मोहम्मद जुनैद, छत्तीसगढ़ रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर शहनवाज खान और अपने छत्तीसगढ़ हेड प्रशांत राजपूत के साथ टीकी न्यूज़।